चलिए तो बनाए हैं सवाल आपको। चलिए बताइए प्रॉब्लम है कि नहीं। चलो कहता है कि एक नाव में 10 नाविक में से 56 किलोग्राम भार वाले स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो भार में 800 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। तो नए आने वाला व्यक्ति का, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति चला भी आया। पहले 10 व्यक्ति था। कितने व्यक्ति हैं एक नाव में? कह रहा है 10 व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्ति कितने हैं? 10 व्यक्ति का एक समूह है। ठीक है। उसका औसत उम्र कितना दिया हुआ है? औसत उम्र कहता है नहीं दिया हुआ, लेकिन कह रहा है इसमें से एक व्यक्ति चला जाता है 56 केजी का। कितना केजी का? 56 केजी का। 56 केजी के चले जाता है और एक नया व्यक्ति आ जाता है। एक नया व्यक्ति जो आता है, ठीक है, उसके वजह से 9 को बचा, लेकिन फिर एक नया आ गया तो वह 10 के 10 हो जाएगा। ठीक है। तो नए व्यक्ति के आ जाने से जो है 800 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 800, यानी कि 10 में बढ़ेगा। जो बढ़ेगा औसत वह कितना में बढ़ेगा? सब में। क्योंकि हम पुराना वाला जब ही लेंगे, पुराना वाला लेंगे तो हम क्या बताए थे? 800 ग्राम बढ़ा। ठीक है। तो 800 ग्राम अगुने 10 लोगों में, तो यह ग्राम में है तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है। 56 8 64, मतलब नया व्यक्ति जो था वह 64 केजी का था। कितना था? 64 केजी का।
क्या पुराना पूछ, वही तो नहीं, एक व्यक्ति चला गया, उसके बदले में एक नया व्यक्ति आ गया, ठीक है, एक नया व्यक्ति आ गया। अगर 56 केजी वाला था, अगर 56 केजी वाला ही आता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो अब नया औसत जो है 800 ग्राम बढ़ गया, मतलब कि प्रत्येक अब 200 आदमी का बढ़ा होगा, एक नया व्यक्ति आया होगा, 56 तो उसका था ही, अगर वह भी 56 केजी आ जाता तो न घटता न बढ़ता, ठीक है। अब नया व्यक्ति जब आया तो सब में परिवर्तन हुआ, कितने लोगों में परिवर्तन हुआ, तो 10 लोगों में। केवल यह समझना यहाँ पर कि परिवर्तन कितने लोगों में हुआ, तो 10 लोगों में परिवर्तन हुआ। कितना का परिवर्तन, 800 ग्राम, 800 ग्राम को 10 से गुना कर देंगे तो 8000, उसमें 1000 से भाग कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा 64। तब महेंद्र सुनाए हो सवाल से। कहता है x संख्या का औसत 3x है, कह रहा है कि x संख्याओं का औसत 3x है, यदि दी हुई सभी संख्याओं में से x माइनस 1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल है, औसत कितना, हम क्या बताए थे कि सबका औसत 10 है, सब में से एक घटा देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो 2 कम हो जाएगा, उसका औसत कितना दिया हुआ है 3x, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक में से x माइनस 1 घटा दिया जाएगा, तो इसमें से भी x माइनस 1 घट जाएगा, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस x, यह हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नया औसत कहता है ए बी सी डी 4 सम संख्याएं, 4 क्या है, सम संख्याएं। देखिए सिंपल सा सवाल है, 4 को सम संख्या, जब भी सम संख्या औसत दे दे, ठीक ना, सम संख्या विषम संख्या का औसत दे दे, ठीक है ना, तो निकालने का सिंपल बात है कि कितना दिया 65 दिया, तो इसके बाद वाला एगो संख्या देखिए क्या हो जाएगा 66, ठीक है, इससे पहले वाला 64, इसके बाद वाला 68 और इसके पहले वाला 62, यही संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगा। आपको इसका गुणनफल पूछा है तो गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका गुना कर दीजिए, 16, ठीक है, और 66 42, 42 16, इसका गुणनफल। कह रहा है कि ए बी सी डी लगातार 4 सम संख्या, लगातार 4 सम संख्या है, ठीक है, उसका औसत दिया हुआ है 65, उसका औसत क्या दिया हुआ है 65। किसी भी संख्या का अगर औसत लगातार विषम संख्या या सम संख्या के दे तो सिंपल सा लॉजिक क्या करना है, जो दिया उसके आगे देखो, उसके पीछे देखो, कहाँ देखो, आगे और पीछे, ठीक है। जब वो कह रहा था तक चले जाइए, ठीक है। तो उसका गुणनफल पूछ रहा था ए और डी का, तो ए और डी का गुणनफल हो जाएगा 42 16, कितना हो जाएगा 42 16। आगे है 15 नंबर का, आता है ए बी सी का औसत 26 वर्ष है। ए और बी सी का 26 वर्ष है, ठीक है, इस तीनों का औसत कितना है 26 वर्ष, ठीक। कह रहा है कि ए और सी का औसत 29 वर्ष है तो बी का निकालना है। इसका मतलब यहां से समझना है कि तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग 78 हो जाएगा। औसत हमको दिया हुआ तो उसका योग निकाल सकते हैं, योग दिया हुआ तो क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। जैसे हमको 3 संख्या का औसत दे दिया, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 ही तो दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हमको कितना दिया हुआ है 26, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 26 तिहाई 78 हो जाएगा, 26 तिहाई कितना हो जाएगा 78, तीनों का जोड़ जो है वह कितना हो जाएगा 78। उसमें कह रहा है, उसमें कह रहा है कि ए और सी का 28 मतलब कि 29 वर्ष है,
ए और सी का कितना है 29, तो इसका योग कितना हो जाएगा 58। ठीक है, कितना हो जाएगा 58, 58 उसमें से घट जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 20। कितना उम्र हो जाएगा 20। सिंपल सा है ये तो अगर आप औसत को समझ रहे हैं तो यह आसान सवाल है। क्या कहा कि ए बी सी, आपको योग तो भी निकालने आना चाहिए। योग कितना, तीनों का योग कितना हो जाएगा 26 गुने 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 गुने, इस दोनों का 29 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 29, तो इसका योग कितना हो जाएगा 29 गुना 58। अब इसमें से यह क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बी का निकल जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा 78 माइनस 58 अर्थात 20। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान 25 है। बुध बृहस्पति और शुक्र, क्या, हाँ गोला वाले, कहता है बुध बृहस्पति और शुक्र का तापमान 25 है। बुध बृहस्पति और शुक्र का कितना है, शुक्र का कह रहा है 25, तो 25 क्या है कितना हो जाएगा 75। कहता है गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, गुरुवार यानी कि है बृहस्पति शुक्र और शनि, ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है 24, तो 24 क्या है कितना हो जाएगा 24 गुने 3 हो जाएगा। ठीक ना, अगर हम सबको घटा दे, क्या कर दे घटा दे, तो हमेशा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट रखना है कि यह दोनों कॉमन है, घटाएंगे तो इधर बुध बचेगा इधर शुक्र बचेगा, माइनस में आ जाएगा, अर्थात बुध माइनस शनि, बुध माइनस शनि बराबर कितना हो जाएगा 75 में से 72 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। उसके बाद इसका या इसका दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। किसका दिया हुआ है, इसमें शनिवार का दिया हुआ 27, यह 27 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 30। यह 27 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 30। कितना, यहाँ भी है ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्या है, उसका औसत 42 है। देखिए ए बी सी डी कितना है, उसका औसत 42, तो 42 है तो हम क्या कहें, इसके पहले वाला है वो हो जाएगा 41 और यह हो जाएगा 43, यह हो जाएगा 45 और यह कितना हो जाएगा 39। ठीक है, कितना हो जाएगा 39। गुणनफल निकालना है बी और डी का, बी और डी, ठीक है, निकाल लीजिएगा गुना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी सम और विषम का बीच का औसत दिया हो, ठीक ना, जब भी कभी भी मान लेते हैं कि सम और विषम का जब औसत दिया हो तो ऐसी स्थिति में वह संख्या निकालना बहुत आसान होता है, सम हो या विषम, ठीक ना। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर 5 गो होगा या 6 गो होगा, 5 गो विषम संख्या होगा ना, जैसे में हम 7 गो विषम संख्या लिख देते हैं। देखिए 7 गो विषम संख्या 11 13 15 17 19, इसका औसत क्या आएगा 15 आएगा, इसका औसत क्या आएगा 15 है। अगर हम 2 गो और लिख दें, 2 गो और लिख दें 21 और 23, हमसे पूछेगा कि इसका क्या होगा, तो 3 वो इधर से चला जाएगा 3 वो इधर से चला जाएगा, 17 होगा। कितना होगा 17। अगर विषम या विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का, जैसे हम लिख दे 12 14 16 18 20, अब इससे हमको पूछेगा औसत क्या होगा, तो यही तो होगा। कितना होगा इसका औसत 16 होगा। अगर हम 2 और बढ़ा दे 22 और 24, अब पूछेगा क्या होगा औसत 18 होगा। अर्थात जब पदों की संख्या सम या विषम में होगा, किसमें होगा, पदों की संख्या किसमें होगा विषम में, तो उसके बाद वाला आगे वाला जितना कहेगा हम लिखते चले जाएंगे। अगर पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या विषम हो, जैसे 5 हो 3 हो 7 हो 11 हो, तो ऐसे स्थिति में हमेशा किसी मतलब कि जो विषम संख्या का क्रम है उसी में के बीच वाला आएगा, उसी में के बीच वाला आएगा। ठीक है, तो हमको इसमें से, जैसे हमसे एग्जाम में पूछ देगा कि 11 लगातार, ठीक है,
लगातार 11 विषम संख्याओं 11 विषम संख्याओं का औसत 11 है। कितना है? 11 है। ठीक, तो उसका अंतिम और पहले का योगफल कितना होगा? या अंतिम या ठीक है, अंतिम या क्या क्या पूछ सकता है? देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है, या उसके जगह पर आपको 13 भी दे दे, 15 दे दे, 27 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है कि लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक, तो उसके पहले और अंतिम का योग क्या होगा? उसके पहले और अंतिम का अंतर कितना होगा? और उसके पहले और अंतिम का गुणनफल कितना होगा? ठीक ना, कुछ भी पूछेगा तो हमको सबसे पहले यह पता करना है कि यह संख्या जो है, अगर विषम पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या 11 है, यानी कि विषम संख्या है। तो जब विषम होगा तो वह उसी में के बीच वाला है, उसी में क्या है? बीच वाला, यानी कि 27 है। तो इधर करवा 5 गो होगा, इधर करवा 5 गो होगा नहीं। तो अगर हमको सबसे लास्ट वाला निकालना है तो 5वां निकालना है, इसके एगो बाद निकालना है तो 29 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 बढ़ेगा। 2 को निकालना है तो 4 बढ़ेगा, तो 5 को निकालना है तो क्या बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब यह कितना हो गया? 37। और इसका सबसे पहले वाला 10 घट जाएगा, 17 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? हम क्या कहेगा कि इसका योग क्या होगा? तो हम अभी ये समझ लीजिए कि अभी तो हम ये निकालना सीखे हम कि केवल यह पूछता कि सबसे बड़ा क्या होगा। उसमें से एग्जाम में हमसे पूछ सकता था कि उसमें कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या कौन है। ठीक है, उसका योग क्या होगा, अंतर क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। देखिए सवाल में कुछ भी पूछेगा, आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे ही हमसे सबसे बड़ा पूछा तो 27, और उसके बाद क्या गो टर्म होगा? 5 गो। क्या वो टर्म होगा उसके बाद? क्योंकि बीच वाला तो यह है, उसके बाद 5 गो, इसके बाद 5 गो नहीं, तभी तो 11 गो टर्म होगा। इसके बाद 5 गो, यानी कि 10 जुड़ जाएगा। अगर इसमें से हमको कहेगा अंतिम से दूसरा टर्म या दूसरा सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ा, तो इसका मतलब इसके बाद 4 गो, तो 8 जोड़ देते तो क्या हो जाता? 35 हो जाता। नहीं, क्या हो जाता? 35। तो हमसे सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा पूछा, चलिए सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा? 37। सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा, तो कितना हो गया? 17। योग पूछेगा तो योग निकालने के लिए हमको यह निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही औसत निकाले तो औसत मतलब इसका और इसका योग का आधा ही तो औसत होता है। अगर कोई भी संख्या, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, कोई भी संख्या अगर लगातार हो, अगर कोई संख्या क्या हो? लगातार हो, कहने का मतलब, लगातार कहने का मतलब है कि वह एक क्रम में हो या समांतर श्रेणी में हो, तो उसके पहले और अंतिम पद का योग का बटा ही तो उसका अनुपात होता है, मतलब उसका औसत होता है। इसका मतलब है कि इस दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27 दूना हो जाएगा। 27 दूना नहीं, तभी तो 27 आएगा। तो 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। क्या इस दोनों हमको निकालने की जरूरत है? जब योग पूछेगा अंतिम और पहला का, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं। कहेगा कि सबसे द्वितीय सबसे बड़ा, द्वितीय सबसे सेकंड का योग क्या होगा। एग्जाम में बुर्बक बनाने के लिए पूछ देगा कि लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक, तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा, उसमें दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा का योग क्या होगा? बताइए, उसका योग क्या हो? उसका भी योग तो उतना ही, देखिए ये 17 है, इसके बाद क्या होगा? यह 19 होगा। इससे पहले इधर 2 बढ़ा तो इधर तो 2 घट जाएगा ना, औसत तो उतना ही आएगा। मतलब औसत दोनों दूगों को हम जोड़कर भाग कर सकते हैं। इसमें का अंतिम तो इसमें का अंतिम, इसमें का इसका भी योग कितना होगा? 54 ही। उसका भी योग कितना होगा? 54। देखिए एग्जाम में जब आप सवाल पूछ देगा तो आप चकराने लगिएगा। जब अभी ध्यान नहीं दीजिएगा इस बात सब पर, तो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप पहले यह निकालिएगा, फिर यह निकालिएगा, फिर, लेकिन इस बात को आप समझ, तो यह बात आप समझिए कि जितना इधर से बढ़ेगा उधर से तो घटेगा। तो जब इस दोनों का 54 आ रहा है तो इस दोनों का भी 54 है। नहीं, हमसे पूछ देता कि सबसे
छोटा और द्वितीय सबसे बड़ा का योग क्या होगा। तो 1 मिनट के समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि द्वितीय सबसे छोटा रहता तब 54 आता, लेकिन इसमें एक तो सबसे छोटा ले रहे हैं, तो इसका मतलब 2 कम हो गया, तो हम सीधा कह देंगे कि 52 होगा। क्या होगा? 52। अगर एग्जाम में सवाल में पूछ दें यही सवाल कि लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो उसमें सबसे छोटा और द्वितीय सबसे बड़ा का योग क्या होगा। देखिए, अगर आप समझ रहे हैं तो सबसे छोटा लिए हैं तो सबसे बड़ा लेते तब कितना होता? 54 होता। सबसे छोटा लिए और सबसे बड़ा लेते तब तो 54 होता, लेकिन उसमें से 2 कम हो जाएगा क्योंकि लगातार 2 का अंतर पर ही तो है। तो सबसे, या अगर मान लो कि सबसे बड़ा कोई होगा उससे 2 कम या होगा, सम होगा या विषम होगा, सम या विषम, 2 ही का तो अंतर होगा। तो इसका मतलब अगर हमसे इसमें पूछेगा तो 2 कम बताएंगे, तो ऐसे 54 होता तो 54 में क्या कर देंगे? 2 घटा देंगे। अगर हमको कहा देता तीसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा तथा तीसरा सबसे बड़ा का योग क्या होगा, तो इसका मतलब उससे 2 कम हो गया, तो 2 दूना 4 कम हो जाएगा, तो उसका योग कितना हो जाएगा? 50। अगर हमसे इसमें कहा देता कि दूसरा सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग क्या होगा, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग तो 54 होता, लेकिन इसमें दूसरा सबसे छोटा कह रहा है, इसका मतलब हम 17 में लेकर क्या ले रहे हैं? 19 ले रहे हैं, उससे 2 ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 56। अगर इधर के कम किया है और इधर के बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि बढ़ जाएगा। अगर इधर बढ़ा दिया उधर का हम सबसे लास्ट वाला रहे, क्या योग? दो घटा दे, जितना उनका योग है वही आंसर। हाँ, आप वहां से पद निकालना है तो पद निकालिएगा, फिर उसके बाद कीजिएगा तो वही आएगा ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटा लेते तब ना 17 और लास्ट वाला का योग 54 होता, लेकिन हम तो सबसे छोटा नहीं ले रहे, दूसरा सबसे छोटा यानी कि एक मतलब हम 2 एक टर्म ज्यादा ले रहे हैं, कहने का मतलब है 2 ज्यादा ले रहे हैं, तो वो तो 2 ज्यादा हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर हमको कहा जाएगा तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे छोटा और उधर सबसे बड़ा दिया लेकिन इधर तीसरा सबसे छोटा दिया, तो इसका मतलब 2 और बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? सबसे छोटा होता तब ना 54 होता, दूसरा सबसे छोटा तो 2 और बढ़ जाएगा, तीसरा सबसे छोटा तो 2 और बढ़ जाएगा, चौथा सबसे छोटा तो 2 और, मतलब कि 6 बढ़ा देंगे। कहने का मतलब है अगर आप समझ गए तो आप एग्जाम में इसको कैसे बताइएगा कि अगर हमसे पूछ देगा कि चौथा सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा का योग क्या होगा, सबसे बड़ा का योग क्या होगा, तो बड़ा वाला में तो हमको सब लेना ही लेना है, इधर सबसे छोटा लेते तो 27 दूना 54 हो जाता, इतना बात तो हमको समझ में आ गया। लेकिन इसमें चौथा कह रहा है तो दूसरा तीसरा चौथा 3 गो स्टेप आगे बढ़ गए। कितना स्टेप बढ़ गए? 3 स्टेप आगे बढ़ गए, तो 3 दूना कितना बढ़ जाएगा? 6। 3 दूना 6 बढ़ जाएगा। पहला सबसे छोटा तो वो होते है, हम उससे 3 स्टेप में आगे बढ़े तो 2 4 6 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 6, यानी कि 60 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया। देखिए हम ये कह रहे हैं कि सब इसका औसत 27 है, उसके बाद 29 होगा, उसके बाद कितना होगा? 31, और सबसे लास्ट वाला कितना है यहाँ? 37, और इधर सबसे 17। ठीक है, हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 दूना आ जाएगा 54, उसके औसत का 2 गुना आ जाएगा। ठीक ना? यहां से दूसरा टर्म ले और यहां से भी दूसरा टर्म ले तभी कितना आएगा? 54। यहां से तीसरा टर्म ले और यहां से भी तीसरा टर्म ले तभी कितना आएगा? 54। हम इधर से तो ले रहे हैं वही के वही सबसे बड़ा, लेकिन इसमें हम तीसरा सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा ले ले। ठीक है, तो अब देखो
हम चौथा सबसे बड़ा, यह पहला सबसे छोटा, या दूसरा सबसे छोटा, या तीसरा सबसे छोटा, और यह चौथा सबसे छोटा हो गया। तो उधर का तो हम सबसे बड़ा का बड़ा ले रहे हैं, और इधर का यह लेते तब ना 54 आता। लेकिन हम कितना बढ़ गए, 19, 21, 23, इससे कितना ज्यादा बढ़ गए, 6 ना बढ़े, यानी कि इससे 3 टर्म आगे बढ़ गए, तो 3 दूना 6 बढ़ गया। अगर एक पांचवा सबसे छोटा कहता तो इसका मतलब 4 टर्म बढ़ गया, तो हम सीधे 4 8 जोड़ देते, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाता। आप निकाल के देखिए, यह 25 हो जाएगा, यह 37, इसको जोड़ कर देखिए 62 होगा। समझ में आ रहा है ना। इसके उल्टा भी आ सकता है, इधर से सबसे छोटा कह देगा लेकिन इधर सबसे बड़ा कहेगा, तो उस स्थिति में मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा कह देगा, तो 2 घटना स्टार्ट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट। जैसे में हमको कह देगा कि तीसरा सब मतलब सबसे छोटा और तीसरा सबसे बड़ा का योग क्या होगा। देखिए तीसरा सबसे बड़ा, तो यहां से यहां तक रहता तब ना 54 होता, लेकिन हम उधर से घसकना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कितना घसक गए, 1 2 घसक गए, तो कितना घट जाएगा, 2 दूना 4 घट जाएगा। 37 के बदला में हम तो 33 जोड़ेंगे ना, हमको जो यह जोड़ते तो 54 आता, लेकिन हम 37 के जगह पर कितना जोड़ेंगे, 33, तो कितना आएगा, मतलब 4 कम आएगा। कितना कम आएगा, 4, यानी कि 50 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ कर देखिए 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर सम संख्या या विषम संख्या में सवाल पूछे, अगर पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, या सम संख्या में भी आ सकता है, यह 11 सम संख्या की जगह पर दे देगा 9। हम सवाल अलग कर रहे हैं कि उसका जो औसत है वह 30 है। कितना है, 30। कहेगा कि लगातार 9 सम संख्या, लगातार 9 सम संख्या का औसत 30 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, बड़ा और छोटा का योग क्या होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग, कितना योग क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा प्लस सबसे छोटा का योग क्या होगा। ठीक है, गुणनफल क्या होगा दोनों का, बड़ा और छोटा का। ठीक है, गुणनफल सबसे बड़ा और सबसे छोटा का गुणनफल क्या होगा। अंतर क्या होगा, देखिए अंतर भी बता देते हैं, अंतर तो और आसान है। देखिए अंतर के लिए आपको कोई मतलब कि कुछ करना ही नहीं करना, थोड़ा सा समझिए। लगातार 9 सम संख्याओं का औसत कितना है, 30। ठीक, तो हम क्या कहें, आपका काम बन जाना चाहिए कि 9 को 30 कहा, तो इसका मतलब है कि 30 है, तो इसके बाद 4 गो होगा और इसके बाद 4 गो होगा। ठीक ना, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, 4 दूना 8, तो 38 हो जाए। और सबसे छोटा पूछेगा तो 4 8 घट जाए। यह निकालने आया सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए 9 गो टर्म है, क्या गो टर्म है, 9। एगो हम लिख दिए, एगो हम लिख दिए। हमेशा औसत जो होता है बीच वाला होता है, तो इसके बाद क्या गो होगा, इसके बाद क्या गो होगा, मतलब इसके पीछे 4 गो, इसके आगे 4 गो, तो 4 गो होगा। तो क्या क्या बढ़ेगा, पहल का अगर तो 32 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा 38 नहीं हो जाएगा। तो 4 गो टर्म है, तो 4 दूना 8 बढ़ जाएगा, और 4 गो टर्म पीछे करेंगे तो 8 घट जाएगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, महेंद्र, नहीं ना। या सम संख्या का या विषम संख्या, अगर पदों की संख्या विषम है तो कोई लफड़े नहीं है। कितना, अब विषम में भी तो 2 ही बढ़ता है ना, विषम संख्या में क्या बढ़ता है, 3 बढ़ता है कि, उसमें भी तो 2 बढ़ता है, 9 11 13 17 19 21, उसमें भी तो 2 ही का अंतर होता है। तो अगर लगातार सम संख्या या विषम संख्या का औसत दिया हो, ठीक ना, वो भी कितने, पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम, तो वह बीच वाला टर्म हमको पता हो गया,
उसमें से एक घटा दीजिए, तो 9 गो है टोटल टर्म, तो क्या गो बचेगा 8। 8 के आधा कर दीजिए, 4 गो उस साइड और 4 गो इस साइड, तो 4 दूना 8 उधर जोड़ देंगे और 4 दूना 8 घटा देंगे। नहीं समझ में आया तो सबसे बड़ा समझ में आया, सबसे छोटा समझ में आया, उसको टिप दो। हाँ, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमसे पूछेगा सबसे बड़ा, तो हम क्या कहेंगे 30 आप प्लस 4 दूना 8 38। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 30 8 वो 4 दूना 8 होता है 38 हो गया। ठीक है, सबसे छोटा पूछेगा तो उससे 8 कम 22 हो जाएगा। बड़ा और छोटा का योग हो जाएगा, तो यह दोनों मत निकालने लगना लोल की तरह। अभी क्या बताएं कि 30 है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत ही तो 30 है, इसका मतलब योग कितना होगा 7। योग कितना होगा। अगर यह सवाल पूछ दे कि लगातार 9 सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग क्या है, तो हम ये सब पूछो नहीं देखेंगे, 30 दूना 60 कर देंगे। 30 दूना अंतर पूछेगा तो 9 अंतर पूछेगा ना, तो क्या गो टर्म है क्या। हाँ हाँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग पूछेगा, तो हम क्या बताए थे पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो कि 12 14 16 18 कोई भी पद अगर लगातार दिया हुआ है हमको 20, इसका औसत पूछेगा तो इसका और इसका योग का बट्टा 2 नहीं होता है। तो जब इसका बट्टा हमको औसत दे दिया 16, तो इसका योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। इसी दोनों को जोड़कर 2 से भाग किए तब तो 16 आया है। पिछले चैप्टर में यही ना बताए थे कि जब दो पहला और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। तो इस दोनों को जोड़कर भाग नहीं करेंगे तो वही संख्या तो निकल जाएगा, यानी कि 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो वह 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए तो 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या इसका औसत कितना है 16, तो 16 दूना 32 नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यह अंतर पूछेगा, अंतर कि दोनों का अंतर क्या होगा। तो देखिए, तो अंतर इसमें और इसमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो टोटल कितने पदों का अंतर है, 8 पदों का तो है डिफरेंस। यह एक खुद पद है, उसके बाद यह 8 गो पद एक्स्ट्रा चला गया, तो 2 का अंतर होगा कि नहीं होगा। तो 4 दूना मतलब 8 दूना 16, 16 का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा 16 का अंतर हो जाएगा। हम यहाँ पर पदों की संख्या से सिर्फ पता कर सकते हैं अंतर कितना होगा। जैसे में हमको कहा देता है, देखिए योग निकालने के लिए औसत से पता चल जाएगा, अंतर निकालने के लिए पदों की संख्या से, पदों की संख्या से। अगर कह देगा कि 11 गो सम संख्या, 11 गो सम संख्या, तो उसका औसत कितना होगा, औसत 30 है, औसत कितना है 30, तो उसका योग क्या होगा तभी 60 होगा। लेकिन अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बताइए 11 गो है ना, तो उसमें 10 गो पद का अंतर ना होगा, एगो तो खुद होगा, उसके 10 आठ बढ़ गया, इसका मतलब 20 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा 20 का। इससे पहले वाला सवाल जो विषम संख्या देख रहे थे क्या था, हम 27 लिखे थे, तो 37 आया था और यह 27 मतलब 17 आया था। देखिए तो इसमें कितना का अंतर है 20 का अंतर है कि नहीं है। तो अंतर निकालने के लिए जितने पद रहेगा उसमें एक कम करके 2 से गुना कर देंगे। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, और घटा दें किसका, तो 9 पद से तो कितना हो जाएगा 9 है, तो इससे एक कम कितना होता है 8 दूना 16, तो 16 है। ठीक है, अब गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है गुणनफल। तो अब तो पहला पद और लास्ट पद पता होना चाहिए, पता कर लिए, अब गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए गुना। हाँ चलिए, दूसरा एक सवाल था, दूसरा सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो
सबसे छोटा तो सबसे बड़ा रहता तो 30 दूना 60 हो जाता, नहीं सबसे छोटा और सबसे बड़ा रहता, सबसे बड़ा रहता तो 60 हो जाता, 30 दूना 60। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ना देकर दूसरा सबसे बड़ा दे दिया, इसका मतलब 2 कम दे दिया। कितना कम दिया? 2 ही तो कम दिया, तो 2 इसमें से हट जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा रहता तब तो 60 होता। हाँ कोई भी होगा, मतलब कि संख्या अब हमको उधर निकालना ही नहीं, हमको इससे काम करना है। दूसरा सबसे छोटा का, दूसरा सबसे बड़ा का, तो सबसे बड़ा लेते तब तो 60 होता, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि अगर यहाँ पर जो है उसे पहले वाला लेना है तो 36 है, यानी कि 2 कम जोड़ना है। 38 जोड़ते तो 60 आता, तो 36 जोड़ेंगे। मान लो कि किसी संख्या में हम 4 किसी संख्या में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 तो होगा। किसी संख्या में हम 12 जोड़ रहे हैं तो 32 हो रहा है, हम उस 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 ही तो आएगा। यानी कि 2 कम जोड़ रहे हैं तो 2 कम आएगा, 4 कम जोड़ेंगे तो 4 कम आएगा, 10 कम जोड़ेंगे तो 10 कम आएगा। तो दूसरा अगर दूसरा सबसे बड़ा ले लेंगे, मतलब 2 कम जोड़ रहे हैं, तीसरा सबसे बड़ा तो 4 कम जोड़ रहे हैं, पांचवा सबसे बड़ा तो 8 कम ले रहे हैं, ठीक ना। तो यह सवाल जो है आपको सम और विषम के, कब पदों की संख्या क्या हो? विषम। सम हो या विषम नहीं, जब पदों की संख्या विषम, जब पदों की संख्या विषम हो। संख्या सम हो या विषम हो उससे कोई मतलब नहीं, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब 9, 11, 13। जैसे हम क्या लिख रहे थे? 9 पदों का औसत, 11 पदों का औसत, 30 मतलब कि 15 पदों का औसत, ठीक ना। पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या सम भी तो हो सकती है, तो सम होगा तो उस स्थिति में सम होगा, देखिए सम होगा तो उसका औसत विषम में दिया होगा, सम होगा तो उसका औसत विषम में होगा, अब विषम होगा तो उसका औसत सम में दिया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इससे पहले जब सवाल का शुरुआत किए थे तो यही बताया था कि जैसे में अगर पदों की संख्या क्या हो? सम। पदों की संख्या क्या हो? पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम। जैसे में हमको कह देगा कि 4 विषम संख्याओं का, 4 विषम संख्याओं का, 4 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत 15 है। विषम का सॉरी 16 है। कितना है? 16, ठीक। तो हम क्या कहें, इसके बाद हमको देखना है 2 गो पद, इसके पहले 2 गो टर्म देखना है, यही ना करना है। तो इसका मतलब इसके बाद क्या होगा? 17 और 19, इसके बाद क्या होगा? 15 और कितना हो जाएगा? 15 और, तो यहाँ पर 4 गो पद है तो निकालना क्या है? आसान। लेकिन 11 गो पद, 17 गो पद दे देगा, तो क्या हम सबको लिखे निकाले मतलब 6 पद हो तो वही बता, 6 पद होगा तो एक और बढ़ जाएगा, इधर से 21 हो जाएगा। जितना पद इधर जोड़ेंगे उतना ही पद इधर, समझ में आ रहा है ना। तो यह कितना हो जाएगा? 11। दोनों 3 अंतर है। हाँ, एक पद और बड़ा जिसी तरफ बढ़ा दे तो फिर कैसे? तो पदों की संख्या 7 होगा तो पहले ही पढ़ चुके। पदों की संख्या 7 होगा तो वह तो विषम संख्या हो गया, तो हम पहले ही पढ़ चुके। ये अब 7 को होगा तो इधर थोड़ी बढ़ा देंगे, चाहे इधर थोड़ी बढ़ा देंगे, इधर नहीं बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता। उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट पढ़े, यही तो पढ़े, ठीक है। इससे पहले जो पढ़े पदों की संख्या सम और विषम, यहाँ पर पदों की संख्या 6 दे दिया और उसका औसत कितना दिया? 16। हम 3 गो पद उधर कर दिए, 3 गो पद, तो हम कैसे निकालेंगे? यह निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो सिंपल बात है। क्या है? सिंपल बात। हमको जैसे में हमको कह देगा, जैसे में हमको कह देगा कि पदों की संख्या जो है वह 18 है। पदों की संख्या कितनी है? 18।
18 विषम संख्याओं का औसत 57 मतलब कि 58 है। अब देखिए सवाल क्या पूछा कि 18 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 58 है। तो उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, चलिए बताइए आप लोग, सबसे बड़ा संख्या। तो हम क्या कहें कि इसके बाद वाला 59 होगा। क्या होगा, 59। और इससे पहले कितना हो जाए, मतलब 57। ठीक है, तो 18 गो पद है, 18 गो पद है। तो इसका मतलब है इसके बाद क्या वो पद होगा, इसके बाद देखिए इधर जितना इधर लिखेंगे उतना ही तो उधर लिखेंगे नहीं। तो इसके 9 गो टर्म इधर होगा, 9 गो टर्म इधर होगा। हम बीच में क्या लिखे थे, बीच में लिखे थे 58। मेरा औसत जो दिया हुआ है 58। उसके बाद उधर का गो टर्म, इधर का गो टर्म 9 गो। अब इससे 9 गो टर्म आगे बढ़ गया, इससे क्या गो टर्म आगे बढ़ गया, 9 गो टर्म। तो एक गो टर्म आगे बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा, 2 गो टर्म आगे बढ़ेगा था मतलब कि 61 हो जाएगा, 4 बढ़ेगा, 4 ना बढ़ेगा। इससे कितना बढ़ा, 4। अब देखिए इससे अगर हम तीसरा पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, तो इसमें 63 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इससे क्या गो पद इधर होगा, 9 गो पद, 9। इसके बाद इधर 9 गो पद होगा, इससे पहले इधर 9 गो पद होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा। यही सब नहीं सिखाता है टीचर, यही दिक्कत है। तुमको फॉर्मूला बता देगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये सीखने वाला चीज है तो सीखोगे नहीं। क्या हम कहें कि 58 गो है, क्या गो है, इसके बाद क्या गो पद होगा, 9 गो। इसके बाद क्या गो पद होगा, 9। कहने का मतलब यह तो वास्तव में है ही नहीं, विषम संख्या तो यह है ही नहीं। इससे यही तो यह संख्या होगा। इसके बाद क्या गो टर्म होगा, तो 9 गो। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद क्या 9 गो टर्म ना होगा, या हम इसके बाद 59 कह दे। इससे पहले भी 9 गो टर्म, इसके बाद भी 9 गो टर्म। तो इसके बाद हमको एक गो टर्म, इसके बाद एक गो टर्म निकालना है तो 2 जोड़ना पड़ा है। इसके बाद 2 गो टर्म निकालना है तो 2 दूना 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 61, 4 जोड़ना। इसके बाद हमको 3 गो जोड़ना है तो 3 दूना 6 जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद 9 गो जोड़ना है, 18 जुड़ जाएगा। इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, और इसमें से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बता दीजिए। 18 घट जाएगा तो 41 हो जाएगा। बस सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकल गया। कैसे निकाले सो, तो कहने का मतलब हमको वो अगर सबसे बड़ा, अब ऐसे भी नहीं करना है। अब हमसे पूछा तो हम क्या लिखेंगे, 58 कहा, क्या कहा 58। तो इससे पहले वाला में लिख देंगे 57, और उसके बाद देख लेंगे क्या वो 9, तो 9 दूना 18 इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 75। सबसे छोटा का आएगा तो इसके बाद वाला लिखेंगे 59, और उसमें से कितना घटा देंगे, 18 घटा देंगे। कितना हो जाएगा, नहीं हमसे योग पूछेगा तो सीधा 2 गुना कर देंगे। किसका, औसत का। किसका, औसत का क्या गुना कर देंगे, 2 गुना। चाहे इसको जोड़ कर देख लो, 6। अब 2 से गुना 7 रहेगा, 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 के 6। आया कि नहीं आया। तो क्या हम इसको भी निकालने की जरूरत है। जैसे ही औसत दिया हुआ है, अब पहला और लास्ट का अंतिम का पूछेगा तो इसका मतलब उसका 2 गुना होगा। औसत का क्या गुना होगा, अंतर पूछेगा, अंतर कितना होगा। तो हम क्या कहें, 18 गो पद है, क्या गो पद है, तो उसमें मात्र 17 पदों का अंतर होगा। तो 17 गुना क्या हो जाएगा, 34। निकाल कर देखिए आया कि नहीं, 34 आया कि नहीं आया। तो अंतर किस पर निर्भर करता है, हाँ यह बात ध्यान रखना है कि अंतर जो है दोनों पद, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद के अंतर जो है वह पदों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर,
तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या माइनस 1, पदों की संख्या माइनस 1 अगुने 2। तो पदों की संख्या कितना है 18, तो 18 अगुने 2 बराबर 16, तो 17 गुने 2 तो 34। अब यह तुम लिखोगे तो बाबू कभी याद नहीं होगा, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, एग्जाम में यह याद रह ही नहीं सकता। तुम अभी अपना कॉन्सेप्ट घर पर जाओ, फिर से सोचो, बार बार सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर में यह आ जाएगा ना, ठीक है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा क्या हो जाएगा कल्याण। आज तक हमको नोट, मैथ का नोट कभी बनाए ही नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ ध्यान है, क्या है, क्योंकि इस पर जाकर तुम सोचते नहीं हो, जाकर सीधे चाहते हो कि सवाल बना दो। थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाओ कि पदों की 2 पद का अंतर है, जैसे में हम 2 पद का अंतर देखें तो यहाँ पे आ रहा है सम संख्या आ रहा है, तो यही आप लोग खुद से थोड़ा सा एक्नॉलेज कीजिए कि हम मान लेते 3 गो हम सम संख्या लिख दिए, क्या गो सम संख्या लिख दिए, 3 गो लगातार सम संख्या, तो इसमें कितना का अंतर है, देख रहे हैं 4 का अंतर है, कितना का अंतर है। अगर हम एक और लिख देंगे तो पूछेगा कि कितना का अंतर है, तो 6, यानी कि 1 2 3, इससे 3 टर्म आगे बढ़ गया, 4 गो टर्म से कै टर्म आगे बढ़ गया, 3 टर्म। अगर 10 गो टर्म लिख देंगे तो इससे कै टर्म बढ़ जाएगा, 9 गो टर्म नहीं बढ़ जाएगा, तो 9 गो टर्म में कितना का अंतर हो जाएगा 18 का। अब इसका अंतिम पद हमको निकालना था, 18 जोड़ देंगे यानी कि 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यह सवाल जिस प्रकार से सम पर दिया है विषम पर भी दे सकता है, विषम पर दिया है तो सम पर, ठीक है। जैसे में आप देखिए, अगर हमको कहा देगा कि 12 सम संख्याओं लगातार, क्या कहेगा, लगातार 12 सम संख्याओं का औसत, औसत ठीक है 19 है, कितना है 19 है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए हमको, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 30 बिल्कुल, सबसे छोटा कितना, अंतर 11 दूना 22, सॉरी नहीं, कैसे लिख रहे हैं हम क्या कहें, लगातार 12 सम संख्या, तो 19 है, तो इसका मतलब एगो 18 होगा, एगो क्या होगा 20, इसके बाद क्या गो टर्म, इसके बाद 6 गो टर्म, इसके पहले क्या गो टर्म 6 गो टर्म, नहीं, तो सबसे बड़ा, तो 6 दूना 12 इसमें जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। सबसे छोटा, तो इसमें से, सॉरी 20 में से ना, 20 में से 8 हो जाएगा, बता दीजिए कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। देखिए क्या बताया, इस बात को ध्यान रखना कि जब बड़ा पूछेगा सबसे बड़ा, तो छोटका में 2 गुना से गुना करना, और छोटका पूछेगा तो उसके मतलब कि औसत से बढ़ का, औसत से बढ़ का क्या है 19, मतलब 19 औसत है, तो उसके बाद वाला क्या है 20, तो 20 में से कितना घटाएंगे, इसके आधा के 2 गुना यानी कि 12, ठीक ना। चलिए, तो ये समझ में आया। तो यह सवाल जो है आपकी गुणज पर भी आ सकता है, किस पर आ सकता है बाबू, देखिए अगर आप समझ 5 राशियों का औसत 30 है, 3 का औसत 8 है, 2 राशियों का औसत, ये बता रहे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए अभी, अब जैसे सम संख्या विषम संख्या भी तो एक गुणज ही है, तो अगर या किसी संख्या के गुणज पर आ जाए तो हम सवाल को इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैं कहेगा कि 3 के
लगातार 7 गुणज। अब कोई प्रथम नहीं कहा, जब प्रथम नहीं कहा तो कोई भी हो सकता। 3 के लगातार 7 गुणज, ठीक है, लगातार कितने गुणज, 7 गुणज का औसत 84 है। कितना है, ठीक। तो 3 के लगातार 7 गुणज का औसत 84 है। तो अब देखिए लगातार 7, तो इसका मतलब देखिए अगर हम थोड़ा सा देखिए 3, 6 और 9, यह देखिए लगातार 3 गुणज है, 9, 12, 15, यह भी तो लगातार 3 गुणज, लेकिन इसकी औसत की बात करेंगे तो 12 हो गया। एक टर्म और हम 2 टर्म और बढ़ा दें, 18 और 24, देखिए इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा इसका औसत, 15 होगा क्या, 15 तो होना चाहिए। हम गलत लिख दिए यहाँ पर 21। हाँ, कितना हो गया, 21। चलो, तो अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या विषम संख्या जब ले रहे हैं तो बीच वाला ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कितने टर्म कहे थे, लगातार 7 का, तो 7 के बाद 3 गो इधर होगा और 7 के पहले 3 गो इधर होगा। 7 गो टर्म दिया तो बीच वाला ये होगा, 3 गो उधर होगा, 3 गो इधर होगा, लेकिन अंतर यहाँ पर 3-3 का होगा। अंतर यहाँ पर कितना कितना का होगा, तो सबसे बड़ा निकालना है हमको, तो 3/3 9 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 3/3 9, 9 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 93, और 9 घटा देंगे तब कितना हो जाएगा, 75। समझ में आ रहा है। तो यह कॉन्सेप्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए अगर एक चीज को आप सीखते हैं, उस चीज को बारीकी से सीखते हैं, एक चीज होता है सीखना, एक चीज होता है बारीकी से सीखना। जब आप बारीकी से सीखिएगा तो एक कॉन्सेप्ट को 20 जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप किसी चीज को सिर्फ सीखते हैं तो 20 को चीज को सीखिएगा तो एक जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, एक जगह सीख के उसको हम 20 जगह अप्लाई कर पाए, या 20 को चीज सीख ले और एक भी सवाल में अप्लाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम कभी कोई ट्रिक नहीं लिखाते हैं। आपके दिमाग का, पूरे दिमाग का खेला है, पूरे मैथ का बाबू केवल दिमाग का खेला है। दिमाग आपका काम कर रहा है, मैथ काम करता है। ट्रिक से बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत, ऐसा नहीं करें कि ट्रिक नहीं पढ़िए, ट्रिक जब यहाँ पर आता है, कोई ट्रिक बन रहा है तो आप उसको याद रखिएगा तो आपको फायदा करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि आजकल मैथ बनाने के लिए आपको डायरेक्ट किसी भी ट्रिक पर एग्जामिनर भी सवाल बनाकर नहीं देता है, उसको भी सब पता है सब ट्रिक। एग्जामिनर बनाने वाला भी आपके कॉन्सेप्ट को जांचने की कोशिश करता है। तो इस बात को समझिए आप। यह 84 है, हम क्या कहें, जब उसमें लग सकता है तो इसमें भी लगेगा, क्योंकि इसमें लेकिन अंतर कितना का हो जाएगा, 3 का। अगर हमको कह देता कि 5 या 21 या किसी भी संख्या के 15 के लगातार, 15 के लगातार, ठीक है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 3 का 3 6, 9, 12, 15, 3 का अंतर तो होगा। अगर हमसे पूछ देता कि 7 के लगातार 7 गुणजों का औसत, ठीक है, 7 के लगातार 7 गुणजों का औसत 84 है। कितना है, 84 है। तो हमसे पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा। तो इसका मतलब जैसे ही विषम संख्या दिया, तो इसका मतलब है कि इसके बाद 3 गो, इसके बाद 3 गो, ठीक है। और चूंकि 7 के टेबल है तो 7 3 21, इसमें कितना बढ़ जाएगा, 21, तो 105। इसमें से 21 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63। सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, दोनों का योग पूछेगा क्या होगा, 84 गुना कर देंगे। दोनों का अंतर पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतर कितना होगा, तो कै गो पद, इससे कै गो पद आगे होगा, 6 गो पद याद है, तो 7 6 42 का अंतर होगा, 7 6 42 का अंतर।
यह कॉन्सेप्ट आप है ना, अगर वह लगातार बनाते तब इसमें हो, तो एपी में होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चप्पल वह किसमें होता है? हमरा मोबाइल के ऊपर जाइए, घर पर आप खुद से सवाल कीजिए, खोजिए सवालों को, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, तभी होगा। जाके सो जाइएगा तो काम नहीं। और फिर भी सुबह देखिए पढ़ाएंगे, बहुत दिन पढ़ाते हैं। हम कहिए कि एक दिन में औसत खत्म कर दीजिए तो हम खत्म कर सकते हैं। कभी नहीं पढ़ना पड़े, समझ में आ रहा है ना? एक बार समझ लीजिए ताकि कभी दोबारा नहीं पड़े। बिना समय दिए पढ़िएगा लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर इतना सब कुछ होता, सब कुछ आदमी एक ही दिन में सीख जाता तो 9 से लेकर 10 सालों को क्यों बनाया गया? औसत आज तक और उस पर सोचने का प्रश्न जब तक नहीं सोचिएगा तब तक आपका काम नहीं होने वाला। सरल कोई भी चीज एक दिन में मतलब कि देखिए कि टाइप बना देंगे तो यह केवल टाइप वाइज आप बनाते रह जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। आप एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, औसत का या परसेंटेज का या लाभ हानि का, उसके बाद आप उस पर कोई भी प्रश्न एक टाइप से नहीं बनता है, आपको उसको कई टाइप से बनाने आना चाहिए, ताकि एग्जाम में जो है ना, जरूरी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आप जो तरीका पढ़े वो आपके दिमाग में उस समय हो ही जाए। जैसे हम ही पढ़ाते रहते, जरूरी थोड़ी है कि वह कॉन्सेप्ट मतलब उस सवाल में लगाना ही लगाना है, नहीं लगेगा किसी समय, आपके दिमाग में नहीं आएगा तो सवाल कभी कभी नहीं बनता। इसीलिए तो कहते हैं कि एक सवाल में कई तरीकों से बन सकता है, तो सभी को जानने का कोशिश कीजिए, और आप तभी जान सकते हैं जब उसको आप बारीकी से पढ़िएगा। तो एक बार ऐसे पढ़ लीजिए कि कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। ये नहीं कि थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा वो पढ़ लिए, थोड़ा वो पढ़ लिए, आप बना कुछ नहीं। फिर जब शुरुआत होता है, बच्चों को हम देखते हैं कि 1 महीना पढ़ने जाएगा और फिर 1 महीना के बाद नया बैच खुलेगा तो उसमें भी पढ़ने जाएगा, फिर बैच खुलेगा तो फिर उसमें भी पढ़ने जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सही से सीख नहीं रहा, वो चाहता है कि 1 महीने में मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। ऐसा थोड़े है, ऐसा रहता तो सब आदमी सीख लिया रहता। मैं नहीं सीख पाने का कारण यही कारण है कि आप लोग ध्यान नहीं देते, समय तो देना पड़ेगा उसको। औसत को जाइए, छोटा से छोटा वाला बच्चा को देखिए, सबसे पहले तो आप वही लोग मैथ सीख सकता है जिसको बच्चे का मैथ बनाने आता है। अगर आपके पास नहीं है तो 7, 6, 8, 9 उसका मैथ निकालिए, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। उसको ये नहीं कि हमको सवाल बनाने आना चाहिए, उसके जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़िए, उसके उदाहरण को बनाने का कोशिश कीजिए खुद से। जब नहीं बनता है तो उसमें बनाइए। जब आप छोटे छोटे सवालों को बनाने लगिएगा, आपके अंदर मतलब कि यह आने लगा कि नहीं अब हमसे बनने लगा है, तभी आपसे मैथ बन सकता है। जब तक आप डरिएगा कि हमसे नहीं हो रहा है तो मैथ हो भी नहीं सकता है। मैथ बनाने का एक ही तरीका है कि जिस दिन आपको विश्वास आने लगेगा कि हमसे हो जा रहा है, तभी आपसे बनेगा। छोटे छोटे सवाल को 5वां 6ठा का किताब उल्टाइए, जो उपहार प्रकाशन के आता है, जो नवोदय उद्योदय की तैयारी करता है लड़का, तो उसको बनाता है, तो पहले उस सवाल को देखिए कि उसमें हमको
100 में 100 आना चाहिए, क्योंकि जब छठा का सवाल है तो उसको हमको 100 में 100, फिर उसके बाद वो 8वां वाला बनाइए, फिर 10वां वाला बनाइए। जब वो आपको आने लगेगा ना तो उसके बाद फिर ये मैथ सभी उसी प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए उसको, जाइए पढ़िए औसत को जहां भी सभी मिलता है, और फिर मिलते हैं कल।